Hurry up. Write down the different items to find out the value added by form A and form B. ठीक है? तो sales by B to general government. To government लिख दिया है यहाँ. To government पहला. दूसरा है total sales by A. Total sales by A. Third is purchase by household from firm B. Purchase by household from firm B. Next is export. ये दिख रहा है, विजिबल है सारा, विजिबल है? Yes ma'am. हाँ तो ठीक है, बोलते भी जा रहे हैं. Export by B is firm B. To write fast, I have escaped the word firm. Fifth, change in stock of firm A. Import by A. Seventh is change in stock of B. Change in stock of B. ठीक है? Next is sales by C. Sales by C to firm B. Sales by C to firm B. It means it will be the purchasing of firm B. It will be the IC of B. Firm C ने sales by C ने B को बेचा. एक फर्म दूसरे फर्म को क्या बेचता है? एक फर्म मुझे कंज्यूमर गुड्स बेच सकता है, ब्रेड है, पेन है, स्टेशनरी का सामान है, कंप्यूटर है, कैमरा है, स्पीकर है. The firm can sell all these things to me and I am the household. ठीक है? But if a firm is selling something to another firm, from firm to firm, then it will be considered as the intermediate consumption of other firm. ठीक है? यहाँ पर C ने B को बेचा, then उसको IC में बेचेगा. इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल देगा या मशीनरी देगा या फ्यूल देगा, कुछ भी देगा. इसका मतलब है कि C ने B को बेच दिया, सामान दे दिया. ये B का क्या हो जाएगा? IC. B का IC हो जाएगा. ध्यान में रखना. Next is last 9. Sales by A to firm B. Okay. These are the names of the items or the components. First value is 50. Second value is 500. It should not be wrong. Third is 400. Fourth is 50. Fifth is 30. Sixth is import is 80. IM, that is import. Change in stock of B is 20. Sales by C to B, it is 200. Last one is 150. ठीक है? अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निकालना क्या है? फाइंड आउट VA by firm A and B. First of all, we will focus on value added by only one firm. अभी केवल एक फर्म पर ध्यान देंगे. ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा. फर्म ए की तरफ देखो. फर्म ए ने कहाँ बेचा? ध्यान से देखो. पहले सेल्स ढूंढा जाता है. सबसे पहले सेल्स ढूंढो. ए जहां पर बी आएगा छोड़ देगा. बी छोड़ दो. ए देखो छोड़ दो. ठीक है? छोड़ दो. कुछ नहीं करना है. सी और बी का रोल है. ये कहां से आया है? ठीक है? कबाब की हड्डी कहां से आएगा? कुछ काम के लायक लग तो रहा है क्योंकि ए से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है. जहां पर ए होगा उसको ध्यान दो. सबसे पहले मेरी नजर जाती है टोटल सेल्स बाय ए.
टोटल सेल्स बाय ए, ये वाला टोटल सेल्स बाय ए दैट इज 500, तो सेल्स बाय ए इज 500, ठीक है। अब इस टोटल सेल कितना अच्छा लिख दिया, टोटल कह रहा है, उसने बी को बेच दिया, कुछ सी को बेच दिया, हाउस होल्ड को बेच दिया, गवर्नमेंट को बेच दिया, गवर्नमेंट को नहीं बेचा, अपना प्रोडक्ट को गवर्नमेंट को दे दिया, बेच दिया। तो एक प्लेस पे फॉर्म ए का सेलिंग लिख दिया है भैया कि टोटल सेल बाय ए 500 है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, फॉर्मूला इसका वीओ का, फॉर्मूला इसका वीओ, वीओ इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक ऑफ ए, चेंज इन स्टॉक ऑफ ए 30 दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम इसे माइनस 30 कर देंगे, चेंज इन स्टॉक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, 530 हो गया, 530, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ वीओ, ये हो गया वीओ ऑफ फॉर्म ए। अब निकालेंगे वीए फॉर फॉर्म ए, तो वीए का फॉर्मूला वीओ माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वीओ हो गया 530 माइनस आईसी, तो भाई इसका आईसी क्या है, इसका आईसी देखो, पहला सेल्स बाय बी टू गवर्नमेंट, टोटल सेल्स बाय ए ऐड कर दिया, परचेज बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम बी, एक्सपोर्ट बाय बी नहीं, चेंज इन स्टॉक ऑफ ए जोड़ लिया, इंपोर्ट बाय ए, इंपोर्ट बाय ए, बाकी तीनों नीचे बीबीपी है, तो इंपोर्ट बाय ए इट इज द आईसी ऑफ फॉर्म ए। फॉर्म ए में कोरिया से रॉ मटेरियल खरीद लिया, टेक्नोलॉजी ले लिया, एक्सपर्टीज ले लिया, फॉर इट फॉर्म ए हैज टू पे, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट है 80, हम घटा देंगे 80, ठीक है, हम घटाएंगे 80, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, 80 घटाएंगे 13 में 3 5 450, तो 450 क्या है, 450 इज द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए, क्लियर और नॉट, लेट मी सी द आंसर दिस वन, लेट मी सी द आंसर 450 है, ठीक है, 450, कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी से, मिटा रहे इसको, कुछ पूछना है, 450 इसका आंसर है, आंसर इज 450, have you found the answer? Now I am going to the next question, that is what is the value of value added by form B, value added by form B. Now I am writing it off, next page, what is the value added by form B, okay. First of all, see the value of sales by form B, see the values of sales by form B, form B ने कितने कितने वैल्यू का सामान बेचा, तो इन केस ऑफ बी फॉर्म you can see at least 2 to 3 different sales which are made by form B, तो फॉर्म बी का तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इतना सीधा साधा नहीं है, भोला भाला नहीं है, क्यों, क्योंकि जैसे फॉर्म ए में एक जगह पर दे दिया है टोटल सेल्स बाय ए, फॉर्म बी के बारे में थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कैसे, फॉर्म बी ने कहां बेचा इसको ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फर्स्ट कंपोनेंट सेल्स बाय बी टू गवर्नमेंट, इट इज 50, इट इज 50, ठीक है, 50, नेक्स्ट टोटल सेल्स बाय ए नहीं है, परचेज बाय एचएच फ्रॉम फॉर्म बी, परचेज बाय हाउस होल्ड फ्रॉम बी, ठीक है, लेट मी सी द नेम ऑफ द कंपोनेंट whether it is right or not, because here purchase by hh from firm B, next is purchase by household from firm B, purchases by household, the term is purchases, actually I think यहाँ the name of the component is wrong because purchases by household from firm B, household ने purchase किया from B, okay सही है, बिल्कुल सही है, बी ने बेचा हाउस होल्ड को, बी ने बेचा हाउस होल्ड, देखो कैसे कंफ्यूजन होता है,
बी ने बेचा हाउस होल्ड को, तो बी का सेलिंग हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो बी का सेलिंग हाउस होल्ड को इसने बेच दिया, किसने? फॉर्म बी ने। तो बी का सेलिंग तो हुआ, बी का सेलिंग हुआ, तो इट इज 400, 400, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, एक्सपोर्ट बाय बी, यस एक्सपोर्ट बाय बी, एक्सपोर्ट आल्सो मींस सेलिंग बाय फॉर्म बी आउटसाइड इंडिया, इसने बेच दिया। तो सेल, हम लोग सेल ढूंढ रहे हैं इसका पहले, तो सेल पहले इसने गवर्नमेंट को दे दिया सामान, हाउस होल्ड को सामान बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया 400 प्लस कितना है 50, 50 प्लस किया कितना आ गया 500, इट इज 500, 400 और 100 800 हो गया। अब इसके बाद प्लस चेंज इन स्टॉक, it is said it has sold its product to 3 different sectors. First of all, firm B has sold its product to the household. It has sold its product to the general government. Third, it has sold its product outside of the country. So these three are the value of sales. So we can find out the value of total sale by summing up all these three sales by firm B. That is 500. अब चेंज इन स्टॉक, ये सेल निकल गया प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक बी, इट इज 20, बी का चेंज इन स्टॉक 20, 20 इट इज 520, इट इज 520, ठीक है। ये है क्या? ये है वीओ, वीओ, वीओ ऑफ होम, वीओ ऑफ फॉर्म बी। आवाज आ रही है? समझ में आ रहा है? Yes, मैम। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है सबको? yes, ma'am. तो ठीक है, कितना समझ में यस मैम। इतना समझ में आया कि 520 कैसे आया? 3 लोगों Yes, में ma'am. 500 आ गया। चेंज इन स्टॉक 20, दैट इज वीओ, वीओ इज 520, 520। अब इसका आईसी, इसमें हम घटा देंगे, आईसी निकल जाएगा, वीए इज इक्वल टू वीओ माइनस आईसी। इसका आईसी क्या है? देखिए इसने कहां-कहां से खरीदा है, कहां-कहां से खरीदा है, ये तो टोटल सेल्स बाय सी टू बी, बी ने सी से खरीदा 200, सेल्स बाय ए टू बी, ठीक है। ए ने बेचा बी को, फॉर्म ए फॉर्म बी को रॉ मटेरियल बेचेगा, ठीक है, फ्यूल बेचेगा, इलेक्ट्रिसिटी देगा, एनटीपीसी ने इलेक्ट्रिसिटी बनाया और स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को दे दिया, तो एनटीपीसी भी फॉर्म है और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी फॉर्म है। तो एक फॉर्म ने दूसरे फॉर्म को बेचा इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल, तो ये जो है वो आईसी है, तो आईसी ऑफ बी, आईसी ऑफ बी, ठीक है। तो ये कितना है? 350, ये हो गया 520 माइनस 350, ठीक है। 520 माइनस 350 170, 170, आंसर इज 170, आंसर इज 170। अच्छा अब सुनो, शायद नसीहा के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम एक बात बताइए कि सेल्स बाय ए 500 है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सेल्स बाय ए टू बी है, लास्ट वाला देखो, लास्ट सेल्स बाय ए टू बी, ए ने बेच दिया कुछ प्रोडक्ट बी को, तो ये बी का तो आईसी है, ए का सेलिंग भी तो है, ए का सेलिंग भी तो आपने इसको क्यों छोड़ दिया? आपने सेलिंग बाय ए में क्यों नहीं जोड़ा इसको? अरे भाई टोटल सेल बाय ए जब एक बार लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि ए ने जितने जितने को बेचा वो ऑलरेडी सम करके दे दिया है, राइट? बस समझ में आया? ये 150 का वैल्यू इसमें ऑलरेडी एडेड था, तो क्यों इसको हम दोबारा ऐड करें? तो ये 170 हो गया। बोलो तो क्या पूछना है? आंसर इज 170। बोलो क्या पूछना है? Excuse me, ma'am. हाँ मैम अगर यही तो फॉर्म ए या फॉर्म बी का नेट सेल दिया रहता, नेट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट दिया रहता तो हम लोग क्या करते? नेट एक्सपोर्ट दिया रहेगा, तो नेट नेट एक्सपोर्ट वैसे इसमें देता नहीं है, सुनो, नेट एक्सपोर्ट ध्यान से सुनो, नेट एक्सपोर्ट इसमें देता नहीं है, नेट एक्सपोर्ट नेट इंपोर्ट इसमें नहीं देता है।
अगर मान लो नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ, इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो वो अगर 20 है, सपोज वो 20 है, नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज 20, अगर 20 है तो 20 हम जोड़ देंगे सेल्स में, 20 जोड़ देंगे सेल्स में। अगर वो माइनस में आएगा, तो सेल्स में घटा देंगे उसको। बात समझ में आया? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो तुम कह रहे हो कि मैम ये अगर नेट एक्सपोर्ट होता है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। मतलब उसने जितना 100 का बेचा और इंपोर्ट 80 का किया, 100 का बेचा इंपोर्ट 80 का किया, तो बचा 20, यानी कि नेट एक्सपोर्ट उसने 20, मतलब 20 रुपए का उसने बेच के 20 रुपए कमा लिया। 100 रुपए अगर उसने बेचा, 80, ठीक है, एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का, इंपोर्ट किया 80 रुपए का, 80 रुपए का, तो 20 रुपए का फायदा हुआ ना भाई इस फॉर्म को। तो 20 का मतलब सेलिंग किया, मतलब सेल्स में हम उसको जोड़ देंगे, सेल्स में उसको हम जोड़ देंगे। लेकिन तुम लोग एक बात सुनो, तुम लोग पहले जो पूछ रहे हो वो ये है कि सेल्स में उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी फॉर्म का एक जगह सेल्स लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो टोटल सेल्स बाय ए लिखा हुआ है, टोटल सेल्स बाय ए, इसका मतलब है कि ए ने जितना भी बेचा, कुछ प्रोडक्ट इसने गवर्नमेंट को बेच दिया, सीमेंट बनाया, सीमेंट गवर्नमेंट को बेच दिया, कुछ और बनाया वो कंट्री में हाउस होल्ड को बेच दिया, उसी सीमेंट को मान लो एक्सपोर्ट कर दिया, उसी सीमेंट को मान लो एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। जो एक्सपोर्ट किया वो उसका प्लस में मतलब फायदा होगा। तो तीनों को जोड़ के सेल्स आया ना, उसमें एक्सपोर्ट ऑलरेडी ट्रीटेड है, उसमें सेल्स वो आ गए। अब तुम कह रहे हैं वो अगर अलग से एक्सपोर्ट, अगर ये नेट एक्सपोर्ट दे तो नेट एक्सपोर्ट देगा और सेल्स भी देगा, तो सेल्स में एक्सपोर्ट के वैल्यू को जोड़ देना। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि कुछ आईसी का वैल्यू माइनस करके नेट एक्सपोर्ट आया है। आईसी का वैल्यू, क्योंकि आईसी में इंपोर्ट भी आता है, आईसी में इंपोर्ट भी आता है, तो आईसी में इंपोर्ट है और उस इंपोर्ट को एक्सपोर्ट में माइनस करके नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी ले आया गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आईसी में इंपोर्ट वाला वैल्यू पहले ही ट्रीटेड है। तुम लोग इतना समझो, पहले रुको, कंफ्यूज मत हो। नेट एक्सपोर्ट होगा सेल्स में जोड़ देना, वीओ में जोड़ देना, नेट एक्सपोर्ट होगा ना तो वीओ में तुम उसको ऐड कर देना। वैसे जनरली इस तरह के क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट टर्म नहीं रहता। तुम्हारे पास है क्या अभी? अभी है तुम्हारे? यस मैम एक क्वेश्चन, यस मैम एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है तो एक काम करना, या तो तुम व्हाट्सएप पे हमको भेज देना, सॉल्व कर देंगे। उसमें क्या किया है ये बताओ पहले। मैम उसमें नेट एक्सपोर्ट बाय फर्म एक्स दिया हुआ है -100। नेट एक्सपोर्ट बाय फॉर्म में -100 दिया है ना, माइनस मतलब कहने का कि अभी हम जो कह रहे थे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 100 में गया 80, तो नेट एक्सपोर्ट प्लस 20 आया, वो घाटे में चला गया, वो फॉर्म जो है वो -100 आया, यानी कि उसने एक्सपोर्ट किया है 200 का और इंपोर्ट है 300 का, तो -100 आया, वो तो सेल्स को तुम घटा दोगी। यस मैम। उसमें क्या दिया हुआ है, ये हमको वैल्यू क्या दिया हुआ छोड़ो, उसमें क्या किया है सॉल्व करने में, वीओ जब सॉल्व किया तो क्या किया है उसमें? मैम ये क्वेश्चन आप ही का सेंड किया हुआ है। मेरा सेंड किया हुआ है? यस मैम। अच्छा ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन तुम एक बार फिर से, पता नहीं कब भेजे ये याद नहीं, तुम एक बार उनको फिर से रीसेंड करना, तो हिस्ट्री बोल रही हो ना। ओके यस मैम। हाँ वो रीसेंड कर देना, सॉल्व कर देंगे, नहीं तो कल के क्लास में उसी को सॉल्व करना, ठीक है? ओके ठीक है, यस अभी बता इतना यस समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब तो मैं एक काम करो, जल्दी से एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन और देखो, ये तो हो गया सॉल्व, जल्दी से पेज नंबर 23। हाँ एक क्वेश्चन लिखो, तो एक्चुअली पता है हम लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, अच्छा बहुत से क्वेश्चन लेके आए, टाइम देखने से पहले। ओके तो टाइम है, टाइम तो है, जल्दी से एक चीज जरा बताओ ना, क्वेश्चन दे रहे हैं, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इफ इन एन इकोनॉमी the value of
NFIA is 200, ठीक है, is 200 crore, लिख लो. If in an economy the NFIA is rupees 200 crore, rupees 200 crore, and the value of FITA, factor income to abroad, value of FITA, factor income to abroad, is rupees 40 crore, is rupees 40 crore. Identify the value of FIFA. Identify the value of FIFA, factor income from abroad. And the options are 200 crore, लिख लो 200 crore, 160 crore, 160 crore, 240 crore, 240 crore, and last is 180 crore, 180 crore. कौन सा होगा? I know that I am asking very simple question. इसी को तो कहते हैं रिवीजन, हल्का और भारी दोनों. क्या लगता है क्या होगा? You are taking too much time. Options are given. Formula of NFIA is FIFA minus FITA. FIFA minus FITA. NFIA is FIFA minus FITA, and FITA is equal to, because we have to find FITA. नहीं, FIFA निकालना है, तो FIFA निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं. किसको किसको? NFIA और FITA को. अगर मैम 240 करोड़, 240 करोड़. इतना टाइम ले नसेहा, दृष्टि, रिया, अनाना, तुम साइलेंट हो. तुम लोग को क्यों इतना टाइम लग रहा है पहले बताओ. इस चैप्टर में जब शुरू किए थे 1.5 महीना टाइम लिए थे, 1.5 महीना. बाद में मतलब घबरा गए थे कि बाप रे इतना टाइम दे दे तो बाकी मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट हो गया. भाई सिंपल सी बात है. NFIA का फॉर्मूला क्या है अनन्या? NFIA का फॉर्मूला FIFA माइनस FITA होता है ना, FIFA माइनस FITA. अब अगर FITA निकालना होगा, जो कि निकालना है, आइडेंटिफाई द वैल्यू, FIFA निकालना होगा, तो FIFA निकालने के लिए FIFA इज इक्वल टू NFIA प्लस FITA. लिख लो. FIFA निकालना होगा तो NFIA और FITA को जोड़ दोगी. NFIA और FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को जोड़ दोगी तो आंसर आ जाएगा FIFA. ठीक है, FIFA निकालना था ना, FIFA निकालने के लिए NFIA प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. लेकिन अगर FITA निकालना होगा तो दृष्टि, अगर FITA निकालना होगा तो FITA निकालना होगा तो FITA निकालना होगा तो मैम NFIA माइनस FIFA. FIFA माइनस NFIA. FITA निकालना होगा, टा निकालना होगा तो फा में घटाएंगे NFIA. फा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में घटाएंगे, सॉरी हाँ ठीक है, घटाएंगे NFIA. FIFA माइनस NFIA, FIFA माइनस NFIA. अगर FITA निकालना होगा तो, अगर FIFA निकालना होगा तो दोनों को तुमको जोड़ देना. ठीक है, FITA निकालना है तो FIFA माइनस NFIA, FITA निकालना है तो दोनों को तुम जोड़ देना. ठीक है, FIFA निकालना हो, सॉरी FIFA निकालना हो तो दोनों को ऐड कर देना. FIFA निकालना है तो बाकी दोनों को जोड़ देना. FITA निकालना है तो FIFA में घटा देना NFIA को. चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन जल्दी से बताओ. बता दो जल्दी से कि in the present COVID-19 times, it is the case study, and you know in 1 mark question also 2 case studies have been added. पता है कि नहीं? अब 1 नंबर के क्वेश्चन में भी केस स्टडी आ रहा है, इसीलिए हम अक्सर केस स्टडी को प्रैक्टिस कराएंगे. एक क्वेश्चन है केस स्टडी में 1 नंबर में, in the present COVID-19 times many economists have raised their concern that Indian economy may have to face a deflationary situation. लोगों को लग रहा है इकोनॉमिस्ट को कि इंडिया है जो उसको डिफ्लेशनरी सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है. फेस कर ही रहे हैं हम लोग, रेसेशन चल रहा है.
तो ड्यू टू रिड्यूस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री, डिफ्लेशन में क्या होता है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम डाउन, घट जाता है। तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन हो सकता है जिसमें सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाते हैं, बिल्कुल मंद पड़ जाते हैं, ठीक है। सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। You have suggested that as the supervisor of the commercial bank, तुम कमर्शियल बैंक के सुपरवाइजर हो, डैश डैश फिलअप करना डैश, और ऑप्शन में है रिस्ट्रिक्शन और रिलीज, रिस्ट्रिक्शन और रिलीज ब्रैकेट क्लोज्ड ऑफ द मनी सप्लाई बी एंश्योर्ड बाय द आरबीआई। क्या लगता है, सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक होने के नाते तुम क्या सजेस्ट करोगे गवर्नमेंट को, मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए कि घटा देना चाहिए? कोविड-19 को कंट्रोल करने, मतलब कोविड-19 को कंट्रोल तो नहीं होगा, वो तो वैक्सीन मिलेगा तो कंट्रोल होगा। डिफ्लेशनरी सिचुएशन जो कि इंडिया में आ चुका है, इसको कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई शुड बी रिलीज्ड और रिस्ट्रिक्टेड। क्या होना चाहिए? मैम रिलीज्ड। यस, रिलीज्ड। तभी तो सरकार अभी इतना पैकेज अलाउ कर रही है, दे रही है ना। 200 करोड़ एमएसएमई को दिया गया है, ठीक है। 200 करोड़ एमएसएमई तो क्या 200 लाख करोड़ शायद दिया गया है, तो 200 लाख करोड़ एमएसएमई मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को दिया गया है, इंडस्ट्रीज को दिया गया है, ऐसा रिलीज किया जा रहा है। कमर्शियल बैंक को आरबीआई ने कहा है कि जितने कस्टमर आते हैं उनको लोन दीजिए, पैसा दीजिए, खूब पैसा दीजिए। क्यों? बिकॉज पीपल आर now lacking the purchasing power, they do not have money because they have missed out their employment, due to which they are not getting money. तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को कहा है कि जितने लोग हैं उनको अट्रैक्ट करिए और पैसा दीजिए। माइक्रो इंडस्ट्री को, स्मॉल इंडस्ट्री को, मीडियम इंडस्ट्री को मैक्सिमम लोन देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो अच्छा ये मत सोचना कि मैम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये सारा ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, 10 मिनट्स आर लेफ्ट। हाँ, इसके लिए क्या करना है कि लोगों के पास पैसा बढ़ाना है, क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट चला गया है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया है, पैसा नहीं है, वो डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण फैक्ट्री में सामान बनना बंद हो गया है या कम हो गया है, वहां से जॉब से हटाया जा रहा है। तो दिस साइकिल ऑफ बिजनेस goes and comes, ये होता रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग डाउनफॉल वाले ट्रेंड में हैं। तो लोगों को उठाने के लिए मनी सप्लाई को रिलीज करने के लिए तुम्हें सजेस्ट करना होगा आरबीआई को या गवर्नमेंट को, तुम सजेस्ट करो, ये इसका आंसर। चलो ठीक है, ये तो हो गया। इस तरह का क्वेश्चन को तुम लोग तैयार रहोगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इंडिया एंटर्ड द dash stage of demographic transition after the year 1921. India entered the dash stage of demographic transition after the Second stage. second stage. आंसर इज सेकेंड स्टेज में पहुंचा था ना, जब दोनों हाई होता है। क्या? बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट डेथ रेट जब दोनों हाई होता है तो सेकेंड स्टेज होता है। तो सेकेंड स्टेज में इंडिया एंटर किया था 1921 में। इसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। हाँ बोलो सेकेंड, तो ठीक है। और चलो अब तुम लोग एक क्वेश्चन लिखो। मैम ग्रेट डिवाइड भी इसी को बोलते हैं ना? ग्रेट ग्रेट डिवाइड। यस, ग्रेट डिवाइड, यस गुड, ग्रेट डिवाइड। राइट द क्वेश्चन, जल्दी से लिखो। तो अभी उतना टाइम बचा, तुम लोग कर सकते हो। फाइंड आउट VA बाय फॉर्म B, केवल B का निकालना है। फाइंड आउट VA बाय फॉर्म B, VA बाय फॉर्म B from the following data, from the following data. First, purchases by B
from firm A. Purchases by B from firm A. 30. All values are in lakh. 30. 30. Second, sales by B to firm C. Sales by firm B to firm C. B ने C को सामान बेच दिया. Sales by firm B to C 25. Third, sales by firm B to household. देखो कितना परेशान कर रहा है. एक जगह B का सेलिंग नहीं दिया होगा, तोड़ तोड़ के दे रहा है, तो तुमको जोड़ जोड़ के लिखना है. ठीक है. Sales by firm B to household 35. 35. Opening stock of B. Opening stock of B 5. Opening stock of B 5. Next, opening stock of C 10. मतलब ही नहीं कुछ इसका. Opening stock of firm C 10. जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना, वो सोचेंगे C दिया हुआ क्या करना है. अरे कुछ नहीं करना, छोड़ देना है. Opening stock of C 10. Closing stock of B. Closing stock of B 10. Closing stock of B 10. Next, purchases by firm B. Purchases by firm B from firm D. B ने खरीदा D से. Purchases by firm B from firm D 15. अच्छा इसका IC हुआ कि नहीं? Firm B का IC है ये? Yes ma'am. हाँ बिल्कुल होगा. चलो ये 15. Last, export by firm B 20. Export by firm B 20. आंसर निकालो. आंसर निकालो. सबसे पहले पेन रखो पहले वाले कंपोनेंट पर, उसको देखो. परचेज बाय फर्म बी. हाँ काम के लिए तो है. बी ने परचेज किया मतलब आईसी है. आईसी है वो काम आएगा. लेकिन हम लोग पहले ढूंढ ले फर्म का सेलिंग. बी का सेलिंग. तो सेल्स बाय फर्म बी काम का है 25. लिख लो 25 लिख लो. आगे बढ़ो. सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड. ये भी काम का है क्योंकि बी ने बेच दिया 35. 25 प्लस 35. आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो. ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी. ये भी काम का है लेकिन अभी नहीं, पहले हम सेल्स ढूंढ लेते हैं. सी का कोई मतलब ही नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी काम का है. अभी चलो बच्चों. परचेजेस बाय फर्म बी. बी ने परचेज किया. आईसी है. आईसी है काम का है. अभी रुको. एक्सपोर्ट बाय फर्म बी सेल है. एक्सपोर्ट बाय फर्म बी सेल है 20. 3 मिल गया. 3 सेलिंग मिला कि नहीं? बोलो 3 सेलिंग मिला. 3 सेलिंग मिला. 3 सेलिंग मिला. Yes, ma'am. जोड़ो कितना हुआ. जल्दी बोलो. इससे पहले की ऑफ हो. जल्दी बोलो. तो 80. 80. ये क्या है? 80 क्या है? टोटल सेल्स. टोटल सेल्स है. मैम 40 आंसर है. चेंज स्टॉक क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. तो क्लोजिंग इसका है 10. क्लोजिंग है 10. ओपनिंग बी का है 5. ओपनिंग बी का 5. तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. तो 10 मिल गया 5 बचा 5. तो सेल्स मैम 40 लाख आंसर है. जोड़ो. 80 प्लस 5 85. 85 हुआ ना? यस मैम. हो गया. अभी क्या आया? दृष्टि बोलो क्या आया ये? सेल्स प्लस मैम वीओ. हाँ वीओ आया. वीओ लाना क्या है? वीए. तो वीओ माइनस आईसी. वीए होता है. तो अब जल्दी से फॉर्म बी का आईसी जरा ढूंढो. तो मैम 40 लाख आंसर है. आंसर कितना? 40 लाख. हाँ 40 है केवल. 40. हाँ यस 40 आंसर है. ठीक है 40 है. समझ में आ गया? देखो जिसका नहीं आया है यस मैम. आईसी है. जहां जहां से बी ने परचेज किया, जितने जितने वैल्यू का परचेज किया उसको ढूंढ लो. जो कि पहला वाला है परचेज बाय फर्म बी है. माइनस करो. आगे बढ़ो आगे बढ़ो. सेकंड लास्ट
परचेज बाय फॉर्म बी फ्रॉम फॉर्म डी 15, तो 30 और 15 45, तो 85 में 45 घटा दो, आ गया वी ए बाई बी दैट इज 40। क्लियर? बिल्कुल क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है, ठीक है। और कुछ पूछना? तुम लोग अब ऐसा कर लो दृष्टि, तुम लोग ऐसे सॉल्व कर लो कि यस मैम। हाँ। तो अब हम लोग क्या वैल्यू एडिड के पीछे कितना पड़े रहेंगे? अब ये मान लो इतना सफिशिएंट, यस मैम। है ना? 3 दिन से हम लोग 3-4 दिन से कर रहे हैं इसको, तो अब इसके बाद तुम लोग को क्या प्रैक्टिस चाहिए? एक्चुअली हम चाह रहे हैं तुम लोग को प्रैक्टिस कराना विच टाइप ऑफ इनकम इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम, इसका प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं। तैयार हो? यस मैम। यस मैम। ये तैयार किया जाए, हमको लगता है एक एक कर हम लिखवाते जाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आता है, डरो, डरना जरूरी है, ठीक है? तो फोबिया नहीं लाना है, एग्जाम फोबिया नहीं, ठंडे दिमाग से तैयारी करनी है। तो तुम्हारे साथ मेरा भी मतलब थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ता है, तो क्या करना है ना कि थोड़ा मेहनत तो करना ही है, बहुत मेहनत करना, टाइम कम है, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत नहीं करेंगे, ऑफलाइन एक एक क्वेश्चन, बहुत सारा है क्वेश्चन मेरे पास, तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे और तुम लोग उसको लिखते जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है? एंड दोज हु नेवर कम टू क्लास, convey them that these type of revision classes will be going to very fruitful in real sense, and I mean it, ठीक है? अब इसको ऑफ कर रहे हैं, टाइम तो हो रहा है, या तुम लोग अपने को टॉपिक बताओ, क्या प्रैक्टिस करना है? मैम फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिवीजन हम लोग करेंगे, बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल द नेशनल इनकम, ऑल टॉपिक्स ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी हमारे पास मतलब जनवरी तक तो टाइम है ना भाई, तो जनवरी तक हम रिवीजन करते रहेंगे और रियली ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। तो बाकी बच्चे को कम्युनिकेट कर दो, जो स्टूडेंट थोड़े से विजिलेंट रहते हैं लेकिन किसी कारण से वो क्लास नहीं कर पा रहे, तो उनको कह दो कि मैं रिवीजन करा, या कम से कम यूट्यूब पर वीडियो को कम से कम देख लो, ठीक है? लेकिन वो कितना करते हैं भाई मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग क्लास में जरूर रहो, ठीक है? ओके, बाय बाय।